एक बार अमेरिका का परमाणु बम ले जा रहा था एक जहाज, परमाणु बम में गिर गया नीचे, आस फट गया रहता परमाणु बम। देखो अमेरिका कितना खतरनाक। एनएसजी, सीटीबीटी। अब अमेरिका देखा तो उसने नियम बना दिया। अब इसका कहना है कि हम यूरेनियम उसी को देंगे जो एनपीटी पे साइन किया। भारत एनपीटी पे साइन ही नहीं किया। अब कहा गया कि भारत तुम परमाणु बम बनाया है, तो यूरेनियम में नहीं देंगे। तो भारत ने कहा कि एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। देखो अमेरिका कितना खतरनाक है, खचड़ा कितना है। एनएसजी का मतलब है यही लोग यूरेनियम को बेचते हैं। तो जितने देशों में यूरेनियम निकलता है, अमेरिका क्या किया, उन सभी देशों का एक ग्रुप बना दिया और नाम रख दिया एनएसजी। कितने देश हैं, कब बना, 1974। अब इसका कहना है कि हम यूरेनियम उसी को देंगे जो एनपीटी पे साइन किया है। ले, एनपीटी पे साइन करने का मतलब हम परमाणु बम नहीं रखेंगे, वह 5 को देश परमाणु बम रखेंगे, ना टेक्नोलॉजी लेंगे ना टेक्नोलॉजी देंगे। तो भारत एनपीटी पे साइन ही नहीं किया। अब कहा गया कि भारत तुम परमाणु बम बनाया है, तो यूरेनियम में नहीं देंगे, तुम यूरेनियम देवे नहीं करेंगे। और यूरेनियम की जरूरत बिजली के लिए भी है। तो जो बड़ा देश रहेगा, भारत जैसा देश, उसको परमाणु ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा पर आश्रित रहना है। तो हम लोग को एनएसजी का सदस्य नहीं बनाया। अगर आप एनएसजी के सदस्य नहीं हैं तो यूरेनियम आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये भैया दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है यूरेनियम, और ओकरों पे कहिएगा कि थोड़ा महंगा पड़ेगा तो क्या चाहते हैं, जान ले ले। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या है, यूरेनियम है। हम एनएसजी के सदस्य हैं नहीं। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, अमेरिका को कहा कोई बात नहीं। भारत रूस से खरीदने लगा, कजाकिस्तान से खरीदने लगा, ब्लैक में खरीदने लगा। तो अमेरिका ने कहा कि चलो हम तुमको तब सदस्य, तुम सदस्य नहीं हो, फिर भी हम तुमको पर्सनल रिश्ते पे क्या दे देते हैं, यूरेनियम दे देते हैं। समझ गया कि नहीं आ गया। तो भारत ने कहा कि आप अगर नहीं दीजिएगा या एनएसजी वालों को मना कीजिएगा बेचने के लिए, तो हम रूस के गोद में जाके बैठ जाएंगे। तो फिर आप ही को दिक्कत होगा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है रूस, और रूस को इतना बड़ा देश का साथ मिल जाएगा। तो अमेरिका का भाई मनमोहन सिंह से कहा, कौन, सत्ता जी, अरे पाजी बात समझा करो। तो मनमोहन सिंह से डील कराया अमेरिका। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारा यूरेनियम सप्लाई नहीं रुकना चाहिए, हमारी यूरेनियम सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। मनमोहन सिंह बड़ा गंभीर आदमी, बहुत गंभीर। तो भारत को रोकने का प्रयास किया। क्या अभी एनएसजी के हम सदस्य हैं? और हमारे यहाँ यूरेनियम होता ही नहीं है, होता है तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ थोरियम है, लेकिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिक थोरियम से बिजली बना ही नहीं पाते हैं। चाइना ने इसका आविष्कार कर लिया थोरियम से बिजली बनाने का। अगर थोरियम से बिजली बन गया तो हम पूरी दुनिया को फ्री में बिजली दे सकते हैं। पूरी दुनिया को बिजली कितना में दे सकते हैं, फ्री में, क्योंकि दुनिया का 80% थोरियम कहाँ है, भारत के। लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी किस चीज का है, यूरेनियम वाला। किस चीज का है, यूरेनियम वाला। तो जब बहुत जल्दी अगर थोरियम आ जाएगा तो बिजली फ्री मिलेगा। बिजली क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। जब फ्री मिलेगा तो भारत में मिसयूज भी तो बहुत ज्यादा होता है। अभी पेट्रोल तुम 5 रुपया लीटर करो, मोटरसाइकिल से लोग थूकने जाएंगे, गुटखा कहाँ जा रहे हो, थूक के आ रहे हैं पोखरा पे से, थूकेगा फिर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ कोनो चीज अगर सस्ता हो गया ना, नाश देगा सब, उसको एकदम नाश देगा सब, किचाहिन को रख देगा सब। तो हम एनएसजी के सदस्य हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये किस चीज को, ये यूरेनियम किसको बेचता है, जो एनपीटी पे साइन किया है। हम लोग एनपीटी पे साइन किए हैं। कितने सदस्य हैं, हाँ 48 देश है। सीटीबीटी 1996, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी। अब अमेरिका देखा तो उसने नियम बना दिया कि ना, आप सीटीबीटी कहता है कि कोई देश ना जमीन पे परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है, ना पानी में कर सकता है, ना हवा में कर सकता है। और कब लाया, 1996 में। क्यों लाया, क्योंकि उसे पता चल गया था एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम बना रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम क्या बना रहे हैं, परमाणु बम। भारत सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम की सुरक्षा बढ़ा दी। उनके अगल बगल केवल मिलिट्री के लोग रह सकते थे, नो पुलिस, नो एडमिनिस्ट्रेशन, कोई कुछ नहीं रह सकता, मिलिट्री। और मिलिट्री की खासियत है किसी एक एरिया से आते ही नहीं है। मिलिट्री के एक यूनिट में कोई केरला से है, कोई असम से है, कोई कश्मीर से है, कोई पंजाब में। 10 गो फौजी रहेंगे तो ना 10 गो। आप कहाँ से, मैं जयपुर से हूँ, तुम कहाँ से, मुजफ्फरपुर से रही, मुझे घर बामार, पंजाब से लगा, अमृतसर से। आप कनेक्शन नहीं जुटा पाएंगे। अगर पुलिस देखिएगा, बिहार पुलिस में कहीं ना कहीं से निकालिए लेगा। अब कुछ नहीं मिला तो जात खोज के निकाल लेगा। बिहार का आदमी जात बड़ी तेज खोजता है, नहीं खोजता जी। तो उनके चारों ओर क्या लगा दिया गया, मिलिट्री। सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई। अमेरिका ने क्या लाया, सीटीबीटी, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया था कि हम परमाणु परीक्षण करने वाले हैं।
तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि सीटीबीटी का कानून पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण की चर्चा नहीं थी। कहा कि ना आप हवा में कर सकते हैं, ना जमीन पे कर सकते हैं, ना पानी में कर सकते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा जमीन खोद के करते हैं, हमें लिखले नहीं है। तो हमें नहीं लिखल था, तो उन्होंने जमीन खोद के नीचे परमाणु बम फोड़ दिए। अमेरिका आग बबूला हो गया, कहा सीटीबीटी पे साइन भी नहीं किया है और सीटीबीटी का उल्लंघन भी कर रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सीटीबीटी पे हमने भले साइन नहीं किया है, लेकिन भारत बहुत संस्कारी देश है, हमने पूरा सम्मान किया है सीटीबीटी का। ना जमीन पे फोड़े, ना हवा में फोड़े, ना पानी में फोड़े, जमीन के नीचे फोड़े हैं। इसमें लिखल कहाँ था? तो हम लोग कहाँ फोड़ दिए? जमीन के नीचे फोड़ दिए। समझा गया कि नहीं आ गया? कहाँ फोड़ दिए? जमीन के नीचे फोड़ दिए। जादू ओड़ा की खान से बहुत कम निकलता है, केरला से कुछ निकलता है। हम एनएसजी के सदस्य नहीं है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान से और कनाडा से हम क्या ले लेते हैं? यूरेनियम ले लेते हैं, क्योंकि अमेरिका आंख बंद कर लेता है वहां पर। तो हम लोग सीटीबीटी पे साइन किए हैं। तो पहला परमाणु परीक्षण हम लोग ने 1974 में किया, वो उतना पावरफुल नहीं था। दूसरा कब किए? 1998 में। अब एकदम पावरफुल है परमाणु बम, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? एक बार अमेरिका का परमाणु बम ले जा रहा था एक जहाज B-52 और फिलाडेल्फिया के ऊपर उड़ रहा था, परमाणु बम वहां गिर गया नीचे। वो पायलट से वो गलत बटन दब गया और गिर गया परमाणु बम कहाँ पे? नीचे। अमेरिका तो उड़ गया रहता, लेकिन परमाणु बम की इतना सुरक्षा में रखते हैं कि अगर जहाज में भी है ना, तो उसका फ्यूल कंडक्टर ऑन करना पड़ेगा, उसका फ्यूज सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा, और तब जाके आप उस पर करेंगे, तब ब्लास्ट होगा। और जब रखा भी जाता है परमाणु बम को, तो कई पार्ट में रखा जाता है। पता चला सब जोड़ जाड़ के रेडी रखे, भूकंप आया, हुए भड़क गया। पता चला आप ही का देश उड़ गया। उसके कई अलग अलग कुछ पार्ट में रखेंगे, हर पार्ट को अलग अलग जगह रखते हैं। जब युद्ध की स्थिति आती है तो सारे पार्ट को एक जगह ले आके असेंबल करके लॉन्चर में रख के रेडी रखा जाता है। जब लॉन्च करना होता है तो तब उसमें उसकी फ्यूल सिस्टम को ऑन किया जाता है, उसके बाकी एवियोनिक्स को ऑन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, तब जाके लॉन्च किया जाता है। यानी अगर जहाज में ले भी जा रहा है तो उसका फ्यूल ऑन नहीं किया है। पता चला कि अमेरिका के ऊपर गिर गया था, अमेरिका इस चीज को छुपा लिया था। अभी भी अमेरिका छुपा लिया है। अमेरिका के अंदर इस चीज की पता नहीं है लोगों को, बाहर पता है। आप लोगों को पता था? कुछ कुछ मतलब लीक तो होती है ना चीजें, पता तो चलता ही है। कह रहा है काश फट गया रहता परमाणु बम। आगे बढ़े तो हम लोग ना एनपीटी पे साइन किए हैं, ना सीटीबीटी पे किए हैं, और एनएसजी के तो हम सदस्य हाई नहीं है। भारत अपने परमाणु बम का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था।